सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं प्रवीण कुंटे जी से। कुंटे साहब, नवाब मलिक साहब अभी पहुंचे हैं गृह मंत्री के पास। क्या माना जाए कि इस पूरे मामले में कोर्ट में जो चल रहा है उससे कहीं ज्यादा गतिविधियां आपकी सरकार में चल रही? नहीं, देखिए, जहां तक कोर्ट का मामला है, अभी हाईकोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसको कोर्ट का जो भी नतीजा आता रहे। लेकिन जिस तरह से एनसीबी का इस्तेमाल महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार पिछले 3-4 साल से करने का प्रयास किया, उसका यही एक नतीजा है। एक नौजवान को जिस तरह से फर्जी गवाह खड़ा करके फंसाने की साजिश चल रही है और जिस तरह से गलत गवाह खड़े समीर वानखेड़े अब स्वयं खुद अपने एक तरह से संदेह के घेरे में है। ये पूरा मामला जो है बिल्कुल एनसीबी का मतलब नेशनल करप्शन ब्यूरो के तहत एनसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। अब सुशांत सिंह के मामले से लेकर तमाम मामलों को जिस तरह से इस्तेमाल करने का काम किया, पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम एजेंसी का प्रयोग करने का काम किया। कुंटे साहब, इसमें एक बात ये भी तो आ सकती है ना, लोग ये कह सकते हैं कि आप दरअसल ड्रग पेडलर्स और ड्रग कंज्यूम करने वाले लोगों का बचाव भी कर रहे हैं, ये भी तो बात आ सकती है। नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम कदम जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। हाल ही में अदानी पोर्ट पर हजारों करोड़ का जखीरा पकड़ा गया, जबकि वो तीसरी खेप थी। पहली 2 खेप कहां गई पता नहीं, तीसरी खेप पकड़ने के बावजूद ना अदानी की चौकसी हुई, ना उनके अधिकारियों पर कार्रवाई, न किसी मीडिया पर इसकी चर्चा है। इसका मतलब साफ है, आप केंद्र में आपकी सरकार है, हजारों करोड़ की ड्रग्स इस देश में किस रास्ते से आती है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप जिस तरह से मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का काम, इस तरह से पिक्चर दिखाने का काम चल रहा है देश में, शायद क्या महाराष्ट्र में ड्रग्स चल रहा है, पंजाब में क्या हो रहा था, यूपी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है? चलिए, इसका जवाब राम कदम जी दे रहे हैं। राम कदम जी, आपसे डर्टी पिक्चर दिखा रहे हैं उनसे। जी अजय जी, कैसी विडंबना है देखिए कि सारा देश महाराष्ट्र के ये 3 दलों की ओर देख रहा है और ये तीनों दल देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? ये किस प्रकार से ड्रग माफिया के साथ चट्टान बनकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में उनका संरक्षण कर रहे हैं। क्या कारण है? जो एनसीबी अफसर ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार उनका साथ देती, खुद तो कार्रवाई नहीं करेंगे, पर जो एनसीबी के अफसर कार्रवाई कर रहे हैं उनका मनोबल गिराते हुए उन पर हर दूसरे दिन ऐसे घिनौने आरोप कि उसका यदि स्तर देखा जाए तो इन तीनों दलों ने उनके परिवार को तक नहीं छोड़ा। ऐसा कौन सा गुनाह किया समीर वानखेड़े जी ने? कौन सा अपराध किया? जिस प्रभाकर की बातें कर रहे गवाह की, उस प्रभाकर को लोगों के सामने वाला कौन व्यक्ति है मंत्रालय का? किस नेता का हाथ है? क्या यह देश नहीं जानता कि किस प्रकार से नवाब मलिक के दामाद को उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे डाला था? तो खैर, उम्मीद नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी का पर्सनल वेंडेटा है, या आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार दरअसल ड्रग्सियों के साथ खड़ी हो गई है? और क्या आप अभी से मान रहे हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिया है? नहीं अजय जी, एक लड़ाई आर्यन खान के विरोध में या शाहरुख खान के विरोध में नहीं है। यह व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समूचे देश में से हम ड्रग को निस्सनाबूद करना चाहते हैं। उसमें सारे दल, सारे जाति धर्म के लोग इकट्ठे आए, ये वो लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं। ये पहले ना शांति से नहीं, ये पहला, बिल्कुल, बस ये अपनी बात कंप्लीट कर, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी नहीं अजय जी, तो मूल बात ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पहली बात। जी नमस्कार। ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं अजय जी, ये पूरी जो लड़ाई है, ये लड़ाई में देश ने क्या देखा है? देश ने विगत 23 दिनों में इतना ही देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर के शरद पवार जी और नवाब मलिक इनकी पूरी की पूरी फौज लेकर के ये ड्रग माफिया का समर्थन कर रही है। इसका जवाब अभी दे रहे हैं जी। अभी क्यों ये समर्थन करिए? ये सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप ड्रग माफिया के साथ खड़े। यही बात मैं आपसे पहले पूछ रहा था कुंटे साहब। अजय जी, केवल मात्र
ये समर्थन इस कारण कर रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर वाजे की तरह यहां पर भी हफ्ता वसूली हो रही है। क्या इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।